पर, जिनको हम निस्टैगमस और ऑप्सोकोलोनस कहते हैं। हम देखेंगे कि हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और हमने इनको प्रॉपरली डिस्क्राइब कैसे करना है। अगर एग्जाम के अंदर या वार्ड के पेशेंट के अंदर हमारी ये फाइंडिंग्स आती हैं तो ये कैसे करना है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर आप पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्टिंग हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसमें बेतुमार मटेरियल मिलेगा, जिसके अंदर पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज है, इसके अंदर 300+ केसेज हैं जो स्पॉट डायग्नोसिस केसेज हैं। इस तरह गेट एग्जामिनेशन की वीडियोस हैं जिसमें आपको सारे गेट समझ आ जाएंगे। इसी तरह टॉक से रिलेटेड मटेरियल है और पीडियाट्रिक शॉर्ट लॉन्ग केसेज और मेथड और एग्जामिनेशन के ऊपर डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सो हम टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है डिफरेंस और क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्सोकोलोनस वर्सेस निस्टैगमस। सो अब इनको डिफाइन कैसे करना है। बेसिकली दोनों के अंदर जो है आपकी एबनॉर्मल आई मूवमेंट होती है, आपका आई बॉल मूव कर रहा होता है, तो समटाइम्स और जो है इस चीज़ को आपस में कंफ्यूज कर लिया जाता है। निस्टैगमस को ऑप्सोकोलोनस करार दिया जाता है और ऑप्सोकोलोनस को निस्टैगमस बोल दिया जाता है, तो इससे जो है आपकी कंफ्यूजन होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं इन डिटेल कि निस्टैगमस क्या है। सो निस्टैगमस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज बेसिकली टाइप ऑफ अबनॉर्मल आई मूवमेंट। ठीक है, कभी कभार ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पैथोलॉजिकल। सो इट इज टाइप ऑफ एबनॉर्मल आई मूवमेंट। इट इज इनवॉलेंट्री, आपका वॉलेंट्री इस पे कंट्रोल नहीं है। इट इज रैपिड आई मूवमेंट, आई बॉल आपका रैपिडली मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इट इज ए रेगुलर रेपिटेटिव और रिदमिक टाइप ऑफ आई मूवमेंट, जिसमें जो भी आई की मूवमेंट का एक पैटर्न होगा, आई की मूवमेंट हमेशा उस पैटर्न को फॉलो करेगी। तो जब ये चीजें आप बताते हैं तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट बनता है वो निस्टैगमस का है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है, रेगुलर है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है और हमेशा उसी पैटर्न के अंदर आती है। सो ये है हमारी निस्टैगमस। ठीक है, अब निस्टैगमस को अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे पहली ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन उसकी होती है वो होता है फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल निस्टैगमस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पैथोलॉजिकल होती है। फिर सेकंड हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कंजेंटल वर्सेस एक्वायर्ड। कंजेंटल ये है कि बच्चे को बाय बर्थ जो है उसको निस्टैगमस प्रेजेंट थी, और एक्वायर्ड ये है कि उसको बाद में आई है। कंजेंटल निस्टैगमस या तो ब्रेन मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, अल्बिनिज्म की वजह से हो सकती है, या फिर जो है हेरिडिटरी भी होती है कि पेरेंट्स को भी निस्टैगमस है और बच्चे को भी निस्टैगमस आ रही है। एक्वायर्ड काजेस के अंदर हमारे सीएनएस के इन्फेक्शंस हैं, न्यूरो डी जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर आ जाती है, ऑप्टिक नर्व की हाइपोप्लेजिया के अंदर आ जाती है, और इसी तरह बाज़ दफ़ा हमारे जो वेस्टिबुलोकोक्लियर सिस्टम यानी ईयर कैनाल का सिस्टम है जो कि इन सब सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है विद कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेरिबेलम एंड द ब्रेन, तो उसमें भी मसले हों तो भी निस्टैगमस आ सकती है। सो ये सारे एक्वायर्ड काजेस हैं। अब निस्टैगमस बेसिकली जो है वो 3 टाइप की होती है। जब हमारा आई बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है, तो इसको हम जो है हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस जिसमें आई बॉल टू एंड फ्रो राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करता है। जब हमारा आई बॉल जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल निस्टैगमस। सो हॉरिजॉन्टल में साइड टू साइड मूव करेगा, वर्टिकल में अप और डाउन मूव करेगा। जब हमारा आई बॉल सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, तो उसको हम रोटेटरी या टॉर्शनल निस्टैगमस कहते हैं। सो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ निस्टैगमस है। अब हर टाइप जो तीनों टाइप्स निस्टैगमस है उनकी फर्दर 2 डिवीजन होती हैं। दैट कैन बी जो है पेंडुलर टाइप ऑफ निस्टैगमस और जर्की निस्टैगमस। पेंडुलर में क्या होगा कि जो 2 हमारे जो निस्टैगमस में आई बॉल मूव कर रहा है वो इक्वली एक ही स्पीड के साथ दोनों साइड पे जाएगा। ठीक है, सो जस्ट लाइक पेंडुलम, जिस तरह पेंडुलम मूव करता है ऊपर नीचे, इसी तरह आई बॉल जो है राइट और लेफ्ट होएगा। ठीक है, और वो एक स्मूथ वे में मूव करेगा। जबकि जो जर्की निस्टैगमस होती है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फास्ट कंपोनेंट होता है और एक स्लो कंपोनेंट होता है। इनिशियली जब आई बॉल निस्टैगमस वाली साइड पे जाती है, ड्रिफ्ट करती है और फिर रैपिडली जो है ना वो अपने वापस नॉर्मल पोजीशन पे आती है। सो ड्रिफ्ट करती है, ड्रॉप वापस जल्दी से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है। तो इसमें स्मूथनेस नहीं होती, इसमें इक्वल जो है वो स्पीड दोनों साइड पे मूव करने की नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं जर्की निस्टैगमस। तो ये सारी डिटेल थी आपकी निस्टैगमस की। अब हम आते हैं ऑप्सोकोलोनस की तरफ। सो ऑप्सोकोलोनस की डिफाइन हम कैसे करते हैं। सो ऑप्सोकोलोनस इज बेसिकली अगेन ए पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ आई मूवमेंट। इट इज अ रैपिड मूवमेंट। सो ये सिमिलर है दोनों के दरमियान कि दोनों रैपिड हैं, दोनों इनवॉलेंट्री हैं और दोनों जो है वो पैथोलॉजिकल होती हैं। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक पॉइंट का है और वो है कि ये जो ऑप्सोकोलोनस होता है ये नॉन रेपिटेटिव होता है, ये इरेगुलर होता है, ये इरिथमिक होता है, यानी कि पैटर्न फॉलो नहीं करता, ये क्योटिक होता है, इसका कोई खास पैटर्न नहीं होता कि किस पैटर्न में आई बॉल मूव करना है। जो हमने पढ़ी थी कि निस्टैगमस 3 टाइप की होती थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या टॉर्जनल। ये जो ऑप्सोकोलोनस है ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, किसी एक पेशेंट के अंदर सारी डायरेक्शन में आई बॉल मूव करेगा। कभी वो रोटेट करना शुरू कर देगा, कभी वो राइट एंड लेफ्ट होना शुरू कर देगा, कभी वो अप एंड डाउन होना शुरू कर देगा। सो अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है, मल्टीपल आई मूवमेंट इकट्ठी आ रही होती हैं। सो इस कंडीशन को हम ऑप्सोकोलोनस कहते हैं। और मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑप्सोकोलोनस और निस्टैगमस का यही है कि ये जो ऑप्सोकोलोनस है ये क्योटिक है, इरेगुलर है, नॉन रिपीटेटिव है, उसका पैटर्न प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ऑप्सोकोलोनस किस कंडीशन में होती है। सो मोस्ट कॉमनली जब भी पेशेंट हमारे पास पीडियाट्रिक एज ग्रुप का आता है ऑप्सोकोलोनस के साथ, तो हम डेफिनेटली उसके अंदर देखते हैं
ओमएस के लिए देखते हैं, दैट इज ऑब्स्टोकोलोनस मायोक्लोनस एटेक्सिया। तो हम देखते हैं कि पेशेंट को एटेक्सिया तो नहीं है, क्या उसके साथ में मायोक्लोनिक मूवमेंट्स तो नहीं आ रही। अगर ये सारी आ रही हैं तो डेफिनेटली वो केस है ओमएस का। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पैरानियोप्लास्टिक होता है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो न्यूरोब्लास्टोमा होता है, जो कि इसके एसोसिएटेड होता है। इसके हम फिर इसका वर्कअप कराते हैं। इसके अंदर एमआरआई आ जाता है, पैन एमआरआई आ जाता है, इसमें एमआरआई चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस शामिल है। और इसी तरह हम उस पेशेंट के अंदर जो है 24 यूरिनरी वीएम में एडवाइस करते हैं न्यूरोब्लास्टोमा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी और भी काजेज है, जैसे कि ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस भी करा सकती है, ऑब्स्टोकोलोनस की काजेज बता रहा हूँ मैं। तो उसके अलावा और जो ड्रग्स हैं वो भी करा सकती हैं, सीएनएस इन्फेक्शन भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो एम मेरी इस वीडियो का ये है कि आपने ऑब्स्टोकोलोनस और निस्टैग्मस को डिफरेंशिएट करना है और अकॉर्डिंगली फिर आपने नेक्स्ट जो है इसका वर्कअप प्लान करना है। दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।